हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है नए वीडियो के अंदर। आज हम जिस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं वो कक्षा 10 का टॉपिक है। वैसे सभी कंपटीशन में आता है, रीट में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आते हैं और बोर्ड क्लास में तो इस बार विशेष तौर से ही है, जिसका नाम है गोला, स्फेयर। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ऑफ स्फेयर, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें मोटे तौर से जिन सूत्रों की आवश्यकता होती है उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत सारे लोग इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, लेकिन इसका पृष्ठीय गोला होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 4πr², यानी कि r इसकी त्रिज्या। गोला क्या होता है, पहले बात आती है कि ये सूत्र हम बात कर रहे हैं गोला होता है क्या। देखिए, जैसे गोल चकती रहती है आपकी रोटी, जैसे रोटी को पकड़ के यूँ घुमाते हैं, एक आकृति बनती आपका, जैसे आटे के बनाते हैं बाटी है, या शॉट पुट है जो खेलने में काम आता है, इस प्रकार फेंकते हैं उसको, एथलेटिक्स में काम आता है वो शॉट पुट के नाम से। वो अंदर से गोल होता है, अंदर से बड़ा हुआ होता है, वो क्रिकेट की बॉल है। ये गोले का उदाहरण, जो गोल तो होती है लेकिन अंदर से भी बड़ी होती है, सॉलिड होती है पूरी। वो त्रिविमीय आकृति है ये। इसमें जैसे गोले का चित्र है, ये इसका केंद्र है O और ये इसकी त्रिज्या है, ये इसका OA इसकी त्रिज्या हो गई। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर इसका आधा भाग करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें उभर के आती है। एक इसका वक्र भाग, जैसे ही हम वृत्त को काटते हैं इसका वक्र भाग एक नीचे रहता है और काटने के बाद ऊपर एक वृत्त की जैसी आकृति और उभर कर सामने आ जाती है। तो हमारे यहाँ पे दो बात आ जाती है कि अर्धवृत्त, जिसको हेमिस्फीयर भी कहते हैं, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका इसी r इसमें भी त्रिज्या है और इसका केंद्र है, ये आपका A है। तो यहाँ पर बराबर अपने पास 2πr² होगा, ठीक है ना सर। ये वक्र पृष्ठ यानी ये गोलाकार भाग, अर्धवृत्ताकार भाग है, इसका है। लेकिन अगर हम इसके बात करते हैं कि अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वहां पर आपका 3πr² आ गया। क्यों कि 2πr² इस वक्र पृष्ठ का है, 1πr² इस ऊपर जो वृत्ताकार भाग बनता है उसका। इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछते हैं तो 3πr² आपको लिखना है। अब आता है आपके पास दूसरा है गोले का आयतन। V से लिखते हैं हम, V = अपने पास 4/3πr³। देखिए यहाँ पे r इसकी त्रिज्या है, केवल इसके अंदर हमें त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। त्रिज्या अगर हमारे पास ज्ञात है तो हम बड़ी आसानी से आयतन को ज्ञात कर सकते हैं। अर्धगोले अर्धगोले के बारे में बात करते हैं। ये अर्धगोला, हेमिस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। अर्धगोले का आयतन V = 2/3πr³। इसका आधा ही करना है यहाँ पे, ऐसा नहीं इसमें जैसे हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र आपको मोटे तौर से याद रखना है। इसके अलावा साथियों अपने को क्या है, कुछ गोलीय कोश होते हैं, यानी अंदर से खोखले। हाँ तो साथियों, अपना ये तो क्या ठोस गोला है लेकिन अंदर से खोखला होता है, उसके बारे में गोलीय कोश का आयतन। तो आयतन का जो सूत्र है, गोलीय कोश होता है, अंदर खोखला होता है, दो त्रिज्याएं होती है, एक r1 बाहरी त्रिज्या, r2 आंतरिक त्रिज्या। तो उसका आयतन हम याद करें 4/3πr⁻³ - r⁻²। उसी प्रकार गोलीय कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम याद करते हैं तो 4πr⁻² - r⁻² r1 बाहरी त्रिज्या है, r2 आंतरिक त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, हमने सूत्र के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं प्रश्नावली के ऊपर। इसमें पहला सवाल अपना दे रखा है 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भी सवाल हल करने से पहले बोर्ड एग्जाम है तो हमें सूत्र लिख लेना चाहिए ताकि कोई अपनी गड़बड़ नहीं हो।
अब जैसे अपना लिखा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं 4 इंटू पाई का मान 22/7। जब तक नहीं दे रखा आपको 22/7 ही काम में लेना है। और त्रिज्या आपकी 1.4 स्क्वायर है, यानी कि 1.4 इंटू 1.4 दो बार गुणा करना है अपने को। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं। दशमलव हटाने के बाद कैसे हटाते हैं, यहाँ दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको हम नीचे 1 लिख के उतने ही 0 लगा देते हैं। अब हम इसको काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आप 10 10 इनको नहीं काटेंगे। इससे काटने के बाद क्या होता है अपने पास साथियों, जो भाग होता है वो क्लिष्ट हो जाता है, इसलिए हम इनको पहले जैसे है वैसे लिख लेते हैं। 2 इंटू 14 बटा 10 इंटू 10। ठीक है दोस्तों, अब इनको गुणा करते हैं। 2 को 22 से गुणा किया 88, 2 को फिर इससे गुणा किया, फिर 14 से गुणा करते हैं तो अपने पास 2464 आते हैं। ठीक है, अब बटा 100 है। अब क्या करना है, भाग बहुत आसान, जब इस प्रकार से हो तो भाग बहुत ही आसान हो जाता है। नीचे 1 और 2 0 है, इकाई की तरफ से आप 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग है, क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसमें आगे पूछा इसने कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन का सूत्र आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की घात 3 है, तो हम इसको 3 बार लिखते हैं, 1.4 1.4 1.4। अब हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 लिख देंगे आगे नीचे। इसका हटाएंगे, इसका भी हटाएंगे, बटे में 10 10 आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, इनको काट लेते हैं इस प्रकार से 2। अब अपने पास बच गया देखिए 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, ये अपने पास हो गया। बटा अपने पास है एक तो 3 है इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 1000, ये 3000 हो गए। अब हम इसको गुणा में रख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको ऊपर जो संख्याएं हैं उनको हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो अपने पास 34 496 बटा 3 इंटू ये 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसमें देखो नीचे 3 0 है, 1 2 3, तो इकाई की तरफ से 3 संख्या छोड़ के 34 और 3 संख्या छोड़ दी और दशमलव लगा दिया। बटे में 3 है, बड़ी आसानी से भाग हो जाएगा। 3000 का भाग देना बहुत मुश्किल है, तो 3 0 थे तो इकाई की तरफ 3 संख्या छोड़ दी और अपने पास 34.496 बटा 3 आ गया। अब इसमें भाग देते हैं तो इसका आंसर 11 वैसा आंसर था 4.95, लेकिन इसको हम 11.5 घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। यही अपना आंसर है। हाँ तो साथियों, अपना दूसरा प्रश्न है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, हमें गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है, और त्रिज्या हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, उसके द्वारा पहले ज्ञात करनी है, उसके बाद हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, हाँ, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, या मैंने 4 लिखा, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। अब हम इनको पक्षांतरण करते हैं, इधर आर स्क्वायर आ जाएगा, इधर 616 इंटू ये 7 है और नीचे 4 इंटू 22 आ गया। ठीक है, जो ऊपर अंश में होता है यहाँ के भाग में चला जाता है, यहाँ हर में होता है वो इधर आके अंश में गुणा हो जाता है। अब हम इसको काटते हैं तो ये हो गया अपने पास 11 का भाग दिया, 11 से इसको काट लेते हैं, 11 दूने 22, इसको काटे 11 पंजे 55, 6 बज गए, 11 छक्के 66। फिर हम 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 को इससे काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 28 हो गए। फिर हम 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4,
ये आपके 14 हो गए। फिर 2 एकम 2, ये 7 हो गए। इस प्रकार आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 हो गए आपके पास। आर बराबर अंडर दी रूट 7 इंटू 7। अब देखिए वर्गमूल के अंदर 7 का एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए आर बराबर अपने पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। इस त्रिज्या का उपयोग करते हुए हमें इस गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का सूत्र लिखा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 22/7, 4/3 लिख दिया तो 22/7, और आर क्यूब का मतलब यहाँ 7 है, तो 7 को 3 बार गुणा करना हमें, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 से 7 कट गया आपके पास बच गया 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको गुणा करते हैं। देखिए 22 को 4 से 88, तो अब 22 और 4 को गुणा 88 और 7 7 49। इस प्रकार से इनको गुणा करते हैं 4312/3। ठीक है, अब हम इसमें भाग दे देते हैं। भाग देने पर अपने पास आएगा ये 4 एकम 3 एकम 3, 4 3 12, 1 बच गया, 3 3 9, 2 बच गए, 7.33 घन सेमी। ये आपका आयतन हो गया। हाँ, तो अपना तीसरा सवाल है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रखी 4.5 सेमी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन हमें ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखिए 3 पाई आर स्क्वायर होता है, न कि आप 2 पाई आर स्क्वायर के। 2 पाई आर स्क्वायर आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, न कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर आपसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आप 3 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आप 2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अपने पास यहाँ देखिए 2 पाई आर स्क्वायर बराबर हम यहाँ लिखते हैं, सॉरी 3 है यहाँ पे, 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 4.5 इंटू 4.5। ये 4.5 दे देगा आपको। अब हम क्या करते हैं, इसको दशमलव हटा देते हैं। दशमलव हटाएंगे, दशमलव का आगे एक की संख्या है तो 10 लग जाएगा, और यहाँ पे भी 10 लग जाएगा। इस प्रकार से अपने पास देखिए 3 इंटू 22 इंटू 45 इंटू 45/7 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया। अब हम इनको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद अपने पास आता है 13/7 इंटू ये आपका 10 इंटू 10। अब अपने पास क्या करना है, इनको नीचे 1 और 2 जीरो है, इकाई की तरफ से आप 2 संख्या छोड़ देते हैं और दशमलव लगा देते हैं, /7 हो गया। अब अपना भाग क्या हो गया, और आसान हो गया। हम क्या करते हैं, 700 का भाग लगाते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल है। पहले इनसे अपने दशमलव में बदल दिया, अब इसमें भाग लगाना और भी आसान हो गया। तो इसमें अगर हम भाग देते हैं तो अपने पास 190.93 आपका क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। ये भाग आप कोई सी भी विधि से कर देख सकते हैं। अब उसी प्रकार इसका अपने पास अर्धगोले का आयतन का सूत्र है, तो अपना बराबर 2/3 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि 4.5 3 बार है, इसलिए हमने 3 बार लिख दिया। अब हम दशमलव हटा देते हैं, /10 हो जाएगा, यहाँ पे भी /10 हो जाएगा, यहाँ पे भी /10 हो जाएगा। दशमलव इसलिए हटाते हैं कि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। कटता है तो आप आसानी से काट भी सकते हैं। 2 इंटू 22 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45 बटा 3 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये लिख दिया। अब जो कट रहा है 3 एकम 3, इसमें भाग देंगे 3 का 3 एकम 3 और 1 बच गया 15, 3 5 15, ये हो गया अपने पास। अब इसमें हमारे पास देखिए जो बचता है वो इस प्रकार से है, 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 45 इंटू 45 बटा 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अपना इनको हम गुणा करते हैं। अब देखिए इसमें कहीं कटता नहीं, 7 किसी से नहीं कट रहा है, तो और ये 1000 है, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 है,
इसको भी हमें काटना नहीं है, क्योंकि दशमलव बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, इसलिए हम ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं, अपने पास ये संख्या आ जाती है। अब देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 से कट गया। अब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं 13, नीचे 10 रह गया, तो इकाई की तरफ से एक संख्या छोड़ के, इकाई की तरफ से हम एक संख्या छोड़ देते हैं और दशमलव लगा देते हैं, ये बटा 7 हो गया। और इसमें वापस हम भाग देते हैं, अपने पास 190.33 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमें इसका आयतन ज्ञात करना था, वही आया है। इसमें आंसर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही है और इसका आयतन भी यही है। तो साथियों, अपना चौथा सवाल है कि एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है, उसमें त्रिज्या की हमें आवश्यकता होती है। त्रिज्या हमें इससे ज्ञात करना, आयतन दिया हुआ आयतन से हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसका जो सूत्र लिखते हैं अपना, 4 गोले का आयतन का सूत्र जो आपका 4/3 पाई r क्यूब है, तो बराबर 38,808 लिख दिया, तो अपने पास 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यूब बराबर 38,808। ठीक है दोस्त, r क्यूब बराबर 38,808 बटा आपके पास देखिए 4 इंटू 22 बटे में चले जाएंगे, ये 3 इंटू 7 आपके ऊपर चले जाएंगे। अब हम इनको काटते हैं, इसको जैसे मैंने 11 से काटा, 11 दूना 22, इसको 11 से काटेंगे, 11 3 33, फिर 58 हो गए, 5 और 58, 11 5 55, 3 बचे 30, 11 दूना 22, 8 बचे 11 8 88। ठीक है, अब हम फिर इसको 2 से काटते, 2 एकम 2, इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14, फिर 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12, और फिर आपके पास ये बच गया, यहाँ 7 है दोस्तों, ये और यहाँ 4 बार, ये 8 है, 8 में 2 का भाग वापस 4 बार 1764 हो गया। अब हम इनको काटते हैं वापस, 4 से काट लिया, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, फिर 1 4 4 एकम 4, इस प्रकार r क्यूब बराबर अपने पास हो गया 441 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, r बराबर अंडर दी रूट क्यूब रूट है ये, इसका हम इसको टुकड़े करते हैं। वैसे ये 21 इंटू 21 है, इसको हम 21 इंटू 21 के रूप में भी लिख सकते हैं, 21 का वर्ग है इसलिए, लेकिन इसको अपने गुणनखंड करेंगे, अपने पास 3 इंटू 3 इंटू ये 3 लिख देते हैं, और 7 इंटू 7 और ये 7 लिख देते हैं। इस प्रकार इसके गुणनखंड है ये, और इनमें से 3 3 का जोड़ा और 7 का जोड़ा अपना बन के बाहर आता है 3, क्योंकि ये घनमूल है, इसलिए हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे, और अपने पास त्रिज्या जो है आपकी 21 सेंटीमीटर हो जाती है। अब इसके द्वारा हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपका देगा 4 पाई r क्यूब स्क्वायर, तो बराबर आपके पास ये आपका 4 है इंटू 22/7 है इंटू r स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21 इंटू 21 हो गया। अब हम इसको काटते हैं, 7 एकम 7, 7 3 21 बराबर 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, इसको हम गुणा करते हैं, 22 चौक 88, 21 63, और इनको हम गुणा कर लेते हैं, तो अपने पास इस प्रकार से ये आ गया। अब हम इसकी इकाई लगा देते हैं, जो भी ये सेंटीमीटर में है और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अपना 5वां प्रश्न है कि एक बेलन शीशे का बना हुआ है, जिसकी त्रिज्या 4 सेमी व ऊंचाई 10 सेमी है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार से प्रश्न अगर आता है, आप हमेशा ध्यान रखिए, जिस चीज़ को पिघलाया गया या जिस चीज़ का शेप बिगाड़ा गया उसका आयतन और उसके बाद बनाई गई आयतन, जो भी वस्तु बनती है उसका आयतन, दोनों का भाग दे देते हैं, तो कुल संख्या
आ जाती है। इसलिए जो बेलन का आयतन, पहले बेलन था तो बेलन का आयतन लिखा, फिर उसके बाद गोला बनाया गया, गोले का आयतन लिखा, इससे कितने गोले बनेंगे उनकी संख्या आ जाती। इस प्रकार कोई से भी सवाल हो तो इस प्रकार से आप करेंगे, जो देगा उसको यहाँ लिखेंगे तो आप उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जो होता है अपने पास πr²h, ठीक है दोस्तों। और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अब हम क्या करते हैं, इसमें आपका पाई से पाई तो आपका कट जाता है, ठीक है। और अब अपने पास देखिए r², यानी कि ये ऊपर बेलन है, बेलन की त्रिज्या आपकी 4 सेंटीमीटर है। आप यहाँ लिखेंगे 4 × 4 और ऊंचाई आपकी 10 सेमी, ठीक है दोस्तों। और नीचे अपना है 4/3 × r³ r³ यानी घन बेलन गोले का की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर है, 2 × 2 × 2। इस प्रकार से अब हम इनको काट लेते हैं, जो करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट गया अपना 4 से 4 कट गया, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इस प्रकार से अपने पास देखिए ऊपर तो बच गया 5 और नीचे बच गया 1/3। अब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो यहाँ 1/3 है, ऊपर जाके 3/1 हो जाएगा। इस प्रकार अपने पास संख्या आ गई 15, यानी कुल गोलों की संख्या है 15 गोले बनेंगे अगर इस त्रिज्या और ऊंचाई के बेलन को पिघला के बनाते हैं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 15 गोले बनेंगे हमारे पास। तो हेलो फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स भी करें। कोई सा भी वीडियो किसी भी प्रकार का मैथ से, बोर्ड 10th बोर्ड से या कंपटीशन से संबंधित आपको चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, हम उनका हल वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।